साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी कुछ नई अपडेट देखने को मिल रही है, काफ़ी कुछ डाटा में चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बारे में। मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन। हमें गिफ्ट निफ्टी की फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो यूएस मार्केट है या कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस होते हुए देखने को मिल रही हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में डाटा कैसा बना है और कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव अपडेट निकल के आ रही हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों के साथ में निगेटिव चीज़ों को भी साथ में ध्यान रख के चलना है और बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया था किस तरीके से चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। साथ में अपकमिंग इवेंट भी देखेंगे, यानी कि जो मार्केट पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लान बना के चलना है, यानी कि कौन से लेवल को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उन सभी चीज़ों को कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने होल्डिंग अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बारे में। तो गिफ्ट निफ्टी में हमें जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो देखने को मिली है 26,516 पर। काफी लोग कई तरीके से कमेंट कर रहे थे, कोई कह रहा था 200 पॉइंट नीचे है, कोई कह रहा थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, कोई कह रहा था कहीं है। तो यहां पर मैं आप सबको क्लियरली फाइनली बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ फाइनल जो हमें क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली है 26,516 पर देखने को मिली है। और यहां पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं 26,516 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और गिफ्ट निफ्टी के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब वो 490 से 500 की जो रेंज है ये एक सपोर्टिंग लेवल है। तो उम्मीद है कि अगर थोड़ा सा और नीचे गिफ्ट निफ्टी आती है तो यहां से रिटेस्ट करके फिर से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और 560 के ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिली है, यानी कि एक जबरदस्त यहां कैंडल भी आप देख सकते हैं क्लियरली, इसीलिए मैंने आप सबके लिए यहां पर चार्ट भी लगा दिया है। तो ये चीजें निकल के अभी आ रही है। तो यहां से मार्केट में जो ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है वो क्लियरली गैप अप देखने को मिल रहा है। अब अगर इस रेंज के नीचे गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करती है या जो निगेटिव चीजें हैं अगर उसका थोड़ा सा भी इंपैक्ट पड़ता है तो हमें ओपनिंग का कहीं ना कहीं चीजें हमें चेंज होते हुए देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी जो व्यू बन के आ रहा है वो आप पॉजिटिव व्यू ही लेके चल सकते हैं। वहीं अगर डाटा की बात करें, यानी कि डाटा किस तरीके से बना है, जहां से हमें ओपनिंग का व्यू तो मिलेगा ही, साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फाइनल हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 26,204 पर देखने को मिली है। तो अगर हम 200 पर दोनों साइड का डाटा देखें तो यहां ध्यान से देखिएगा 26,200 पर 1,09,000 सी साइड का डाटा, यानी कि एक रेजिस्टेंस व्यू से ये डाटा बना हुआ है। और अगर आप पी साइड में देखेंगे यानी 26,200 पर देखेंगे तो 1,46,000, यानी कि सपोर्टिंग व्यू से ये डाटा बना हुआ है। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता तो मैं यहाँ पे फ्लैट का या फिर चीज़ें दूसरी तरीके से होती है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, यानी कि जो सपोर्टिंग लेवल है यानी कि जो पी साइड का सेटअप है वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 26,100 और 26,000 की बात करें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो 26,000 का बना हुआ है, यानी कि जो सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है वो 26,000 का रहने वाला है। 2,27,000 का डाटा बना हुआ है। वहीं अगर सी साइड यानी रेजिस्टेंस व्यू से देखेंगे तो 2 लाख का डाटा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,500 पर ही हमें निफ्टी में एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अपसाइड में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया होगा और साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर आगे देखा जाए डे टाइम फ्रेम पे चीजों को, तो यहां पर सबसे पहली चीज इस कैंडल के बारे में अगर आपको पता है तो किस तरीके से ये कैंडल बनी है डे टाइम फ्रेम पर, इसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस टाइप की कैंडल है और हमें ऐसी कैंडल देखने को क्यों मिली। मार्केट में मैंने आप सबको क्लियरली बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताया था कि हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। जैसे निगेटिव चीजों की अगर बात करें या क्लियरली यहां पर जैसे जीडीपी डाटा आया है तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है तो इसको लेकर काफी लोग पॉजिटिव और काफी लोग निगेटिव भी देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए यहां पर कोई चीज क्लियर नहीं हुई। और हालांकि जीडीपी का डाटा भी नहीं आया था जब तक ये मार्केट अपनी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की क्लोज हो चुकी थी। तो इस तरीके से चीजें बनती हो तो आप यहां पर एक नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके चल सकते हैं। अप साइड में 280 आप 300 ले सकते हैं, यानी कि निफ्टी में 280 से 300 का जो जोन है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, ये एक सेलिंग एरिया का जोन है, इसको ब्रेक करके या इसके ऊपर मार्केट ओपन करती है या कैसे भी करके इसके ऊपर सस्टेन करती
होती है तो हमें अपसाइड का प्लान करके चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आप 59,870 का लेवल मार्क करके चल सकते हैं अपसाइड में। इसके ऊपर निकलने पर हमें अपसाइड का प्लान करके चलना है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, 59,600 का लेवल। इसके नीचे हम अपना डाउन साइड का व्यू लेके चलेंगे। ये एक आप कहीं ना कहीं एक्यूरेसी थोड़ा सा अपनी अच्छी करने के लिए, या कह सकते हैं थोड़ी सी कंफर्मेशन के व्यू से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन है जिसे आप मार्क करके चल सकते हैं। हालांकि कंप्लीट चार्ट पे चीजें अभी आप सबको एनालिसिस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट की अगर बात करें तो टेलीग्राम पे आपको काफी कुछ लर्निंग सेटअप या जो भी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है टेलीग्राम पे मिल जाता है, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। बहुत ही हाई एक्यूरेसी चीजें होती हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में एक गुड न्यूज है, अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छी चीजें आप सबके लिए लेके आया हूं। यहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो ये कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी नई सीरीज स्टार्ट की गई है, तो एक बार आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो ट्राई जरूर करिएगा। अब ओवरऑल मार्केट में निगेटिव चीजें क्या है पहले उसके बारे में समझते हैं, और फिर पॉजिटिव चीजें क्या है उसे भी अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें रुपये में फिर से गिरावट देखने को मिली। तो पहली निगेटिव चीज तो ये हो गई कि हमें रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार वीकली आधार पर लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त पर बंद हुआ, नए निचले स्तर पर रुपया, यानी कि रुपये में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है। यानी कि रुपया अपने लो पे लो देते हुए देखने को मिला है, यानी कि आप अभी इसे एक निगेटिव व्यू में लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ एफआई में आपका व्यू क्या है कमेंट करके बताइएगा, या आप जैसा भी समझें। मैं यहाँ पर आप सबको सिर्फ यही बताना चाहूंगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3,796 करोड़ की एफआई ने सेलिंग किया था, उसके पहले 1255 करोड़ की सेलिंग किया था। हालांकि बीच में हमें बाइंग भी देखने को मिली, और डीआई तो कंटिन्यू बाई कर रहा है जिससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। तो आपका व्यू क्या है एफआई को लेकर, पॉजिटिव या निगेटिव? आप एफआई को लेकर स्पेशली अलग से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मेरा व्यू फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी कि अभी फ्लैट भी हम लेके चल सकते हैं या पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव लेके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज यहां पर मैं आप सबको अगर इंडेक्स वाइज डाटा एफआई का या रिटेलर का दिखाने का प्रयास करूं वो कैसा बना है, तो देखिए निफ्टी में अगर एफआई का इंडेक्स वाइज डाटा देखेंगे तो मीडियम बेरिश देखने को मिला, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश देखने को मिला, और मिड कैप की बात करें तो माइल्ड बेरिश, और फिर निफ्टी में माइल्ड बेरिश देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें यानी कि बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर का जो डाटा है वो सभी में यानी कि ज्यादातर चीजों में इंडिसिसिव देखने को मिल रहा है या माइल्ड बेरिश का डाटा बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर रिटेलर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बुलिश ही इनको देखने को मिले, यानी कि फ्लैट टू बुलिश लेके चल सकते हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडिसिसिव, फिर वही मीडियम बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है, कॉल में इंडेक्सेस और पुट में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। ये रिटेलर का डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपकमिंग इवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज इसे जरूर समझिएगा। देखिए भारत यूएस ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता, रूस यूक्रेन सीज फायर डेवलपमेंट, पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट, रुपये में गिरावट, और दिसंबर में फेड और आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद की वजह से रेंज बाउंड एक्टिविटी के बीच 28 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में लगातार तीसरे हफ्ते में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ने अपनी बढ़त बनाए रखी। बढ़त तो बनाए रखी, लेकिन ये दो चीजें बहुत ही धमाल वाली है, इसे आपको बिल्कुल फोकस पर रखना है। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि जब न्यूज बेस पे मार्केट होती है तो उसमें टेक्निकल लेवल बहुत कम काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि फिर आप 60 और 40 का रेशियो लेके चल सकते हैं। यानी कि अगर न्यूज बेस पे मार्केट होती है तो 60% न्यूज बेस पे हो जाती है और 40% आप टेक्निकल यानी कि प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज जब न्यूज नॉर्मल रहती है, कोई बहुत बड़ी न्यूज या कुछ ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव चीज नहीं रहती, तो आप 60% से ज्यादा यानी 70% आप प्राइस एक्शन को लेके चलेंगे मार्केट में, और 30% न्यूज बेस पे चीजें लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो जीडीपी है इसका डाटा मार्केट क्लोज होने के बाद आया है और काफी कुछ इसमें धमाल देखने को मिला है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर सबसे बड़ी और हाई इवेंट में जो आपका है ये है, इसे जरूर फोकस में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले हैं और दोनों का 5 दिसंबर और 11 दिसंबर, इससे पहले कोई स्टेटमेंट आएगा या फिर इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट के व्यू आने वाले हैं वो मार्केट पर एक बढ़िया और या कह सकते हैं बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो इन दो चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब चीजें क्या निकल के रही कि बाजार में अब आ सकती है स्टेबिलिटी। लार्ज कैप आईटी की
तुलना में मिड कैप में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं 8वें वेतन की अगर बात किया जाए तो इसको लेकर भी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव देखा जा रहा है। अब देखिए पॉजिटिव या अपकमिंग इवेंट्स से यानी कि लॉन्ग टर्म से व्यू अपना क्लियरली पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, जो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। अब उसका रीजन भी मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि ये जो सभी डाटा आने वाले हैं, उम्मीद यही है कि सभी डाटा पॉजिटिव आने वाले हैं। दूसरी चीज, यहां पर अभी बजट से रिलेटेड चीजें आएंगी तो पार्टिकुलर सभी सेक्टर में जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, ये 8वां वेतन है तो जनवरी फरवरी ये सब आगे एक अभी पॉजिटिव कह सकते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव इवेंट की वजह से ये सब आगे के जो व्यू हैं अभी एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं मार्केट को। अब ऐसा नहीं कि चीज़ें पॉजिटिव है तो मार्केट का सीधा ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं कोई निगेटिव स्टेटमेंट या कोई निगेटिव चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे चल रहा है तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, या कहीं बियर्स भी इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसे मौके का जिससे उनको मार्केट में अपनी भी कुछ एंट्री बनाने का मौका मिले। तो ये चीज़ें हैं, तो अब इसको लेकर भी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको डाटा बताया कि हमें एक अच्छा डाटा जीडीपी का देखने को मिला है, वो भी मार्केट क्लोजिंग के बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो अब जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि टेक्निकल व्यू से हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आरएसआई निचले टॉप के साथ एक बेयरिश क्रॉसओवर में चला गया, जिससे पता चलता है कि बुल्स इन लेवल पर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। हालांकि 26,100 और 26,000 पर सपोर्ट अभी भी दिख रहा है, और जबकि 26,300 पर रेजिस्टेंस है। मैंने अभी आप सबको डे टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस किया था तो क्या बताया था, 26,280 और 300। ध्यान से समझिएगा, 26,280 और 300 इसको मार्केट ब्रेकआउट अच्छे से देती है तो हम अप साइड का क्लियरली प्लान करके चलने वाले हैं। ठीक है, बाकी और कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, क्या और प्लान और स्ट्रेटजी साथ में हमें ऐड करना है, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल व्यू से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो सोचा इसी वीडियो में आप सबको कवर करा देता हूं। लॉट साइज चेंज होने की एक अपडेट निकल के आई है जो बहुत पहले आई थी, लेकिन अब ये लागू होने वाला है। तो क्या है, फटाफट इसे भी समझ लेते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे और क्या क्या टेक्निकल हमें इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेंगे या क्या स्ट्रेटजी और प्लान रहेगा उसके बारे में चार्ट पर क्लियरली बात करेंगे। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी समेत इन इंडेक्स का बदलेगा लॉट साइज, एनएससी ने नए नियम का किया ऐलान। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स का लॉट साइज 75 से घटाकर 65 किया जाएगा। निफ्टी बैंक का अगर बात किया जाए तो 35 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, और फिर निफ्टी का 65 से 60 किया जाएगा। मिड कैप का 140 से 120 किया जाएगा। हालांकि एनएससी ने साफ किया है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के लॉट साइज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि घटा के क्या किया जाएगा, जिससे आप मार्केट में जब भी एंट्री बनाए तो आपको ये आइडिया रहे कि हम कितना हमारी कैपिटल लगने वाली है, क्या रिस्क रहेगा, जो भी चीजें हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि कब से लागू होगा, तो नए लॉट साइज दिसंबर 2025 की एक्सपायरी के बाद यानी जनवरी की एक्सपायरी साइकिल से लागू हो जाएंगे। तब तक सभी वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा लॉट साइज के आधार पर ही ट्रेंड होंगे। मौजूदा लॉट साइज वाला आखिरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट 23 दिसंबर 2025 को एक्सपायर होगा, यानी कि ये अभी जो चीजें चल रही है 23 दिसंबर 2025 तक लगेंगी, और इसके बाद जो नई चीजें स्टार्ट होंगी वो इसके बाद आने वाली एक्सपायरी में हमें चेंजेस होते हुए चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें देखने को मिल रही है, यहां पर इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीजें थी, आशा करता हूं सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर करिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प और सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे या क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ हुई है, 26,204 पर देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या फॉलो करना है या किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क कर लीजिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। देखिए 26,240 के ऊपर 300 तक अपना शॉर्ट टर्म का प्लान लेके चलेंगे। 26,240 के ऊपर क्या बोला मैंने, 300 तक का शॉर्ट टर्म का प्लान रहेगा 26,300 तक, क्योंकि 26,280 से 300 की जो जोन है ये सेलर का जोन है। ठीक है, यहाँ मार्केट जो है कई बार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि ये एक सेलिंग एरिया है। अगर 300 के ऊपर मार्केट निकलती है तब आपको 340 तक का क्लियरली एक बढ़िया सेटअप बना के आप चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा। तो 300 से 340 और 380 यहाँ तक का प्लान करके आप
चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा अप साइड में। लेकिन यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और की अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है यहाँ पर 26,150 का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ मार्केट 204 पर है, अगर फ्लैट ओपन करती है या इस रेंज में कहीं भी रहती है, थोड़ा सा यहाँ अगर नीचे आती है तो यहाँ से पूरा का पूरा चांस है कि मार्केट बाउंस बैक करने ही वाली है, ठीक है। अब यहां से अगर बाउंस बैक करती है तो भी आपको यही प्लान बना के चलना है 240 के ऊपर। क्लियरली सिंपल सी बात है, 240 के ऊपर आप शॉर्ट टर्म में 300 तक जाएंगे और 300 के ऊपर आप अपना क्लियरली अपसाइड का व्यू लेके चलेंगे। ये हो गई यहां पर अपसाइड की क्लियरली बात। लेकिन डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो 26,150, ध्यान से समझिएगा, 26,150 के नीचे अगर मार्केट आती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेगी और फिर यहां से हमें क्लियरली 26,100 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आती है तो एक बढ़िया और एक बड़ा सपोर्ट जो है वो है 26,050 का, ये देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आप साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से 26,000 का लेवल मार्क करके चल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के व्यू से। तो ये चीजें निफ्टी के लिए मार्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर भी मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करवा दिया है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 59,730 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जो एक इंपॉर्टेंट डिमांडिंग एरिया है हमारा, यानी कि कह सकते हैं सपोर्टिंग एरिया है, वो है 59,600। 600 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आप अपना अपसाइड का ही व्यू लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको क्लियरली बताया है किन चीजों का ध्यान रखना है, तो एंटी जेड जोन अगर बात की जाए, नॉन ट्रेडिंग जोन, आप ये मार्क करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए 600 और 870, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया जो सेलर जोन है वो वैसे ही बैंक निफ्टी में है 59,870, ये जोन, ये एक सेलर एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है आप साइड में, ध्यान से समझिएगा 59,870, तो फिर हमें 60,000 तक का क्लियरली अपना व्यू लेके हम चलेंगे, यानी कि 60,000 तक का लेवल हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। और 60,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें 60,080 और 60,150, 60,080 और 60,150 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर जो सब अप साइड की अगर बात किया जाए तो जो मैंने आप सबको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू लेके चलना है और लॉन्ग टर्म में। बाकी इस जोन में अगर रहती है तो आप अपना स्कैल्पिंग व्यू कर सकते हैं मार्केट को एक अच्छी स्टडी या अच्छी कैंडल के साथ में। आपको कोई अगर फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है, कुछ लर्निंग चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं वो सब मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा देता हूं, तो टेलीग्राम जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री चेक करिएगा। फिर आप चाहे एग्जिट कर सकते हैं अगर चीजें आपको अच्छी या एक्यूरेसी या जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो डाउन साइड में आपको इस लेवल के नीचे यानी कि 600 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर हम 450 तक का प्लान करके चलेंगे। और इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हम यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर 450 के भी नीचे आती है तो हम 350 360 तक का अपना प्लान बना के चल सकते हैं। हालांकि इससे बड़ी गिरावट अभी थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अगर कुछ और भी ओवरनाइट न्यूज है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट किसी की है आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या डाटा में कुछ चेंजेस होता है तो वो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।